कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का यहाँ पेपर कंप्लीट करने वाले, साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित आपके यहाँ पर विषय गणित के पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 20 अंक का रहेगा और समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर देते हैं मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2024 कक्षा 9वीं, ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं विषय गणित। ठीक है, तो आपका विषय गणित के पेपर कंप्लीट कराया जाएगा इस वीडियो में, और साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी गणित, ठीक है, यहाँ पर गणित के पेपर में 20 में 20 अंक ला सकें। तो आपको इस वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिए जो आपका यहाँ पर गणित विषय पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर 4 नंबर के आते हैं। तो आपका यहाँ पहला आता है सही विकल्प निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है। तो आपको बताना है कि ठोस आकृति कौन नहीं है। तो आपका आता गोला और ब आता आपका यहाँ पर वर्ग और सा आता आपका यहाँ पर अर्धगोला और दा आता आपका यहाँ पर शंकु। तो जो आपका सही विकल्प दिया गया है निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका वर्ग हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, तो दूसरा सही विकल्प आप यहाँ पर देख लीजिए 3 आसान रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 3 आसान रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आता 1 और बा आता आपका 2, सा आता आपका 3 और दा आता आपका यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आसान रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है आपकी 1, तो आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 50 डिग्री, बा आता आपका 60 डिग्री और सा आता आपका 70 डिग्री और दा आता आपका 75 यानी 75 डिग्री। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, फिर आपका आता है चौथा किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। तो आपको यहाँ पर किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग बताना कितना होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 180 डिग्री, बात आपका 360 डिग्री और साथ आप 540 डिग्री और दाता 270 डिग्री। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा सही विकल्प किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से यहाँ पर आंसर देख लीजिए, पहले का राइट आंसर आपका बा रहने वाला था वर्ग, और दूसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहने वाला था 1, और तीसरे का आपका करेक्ट आंसर बा रहने वाला था 60 डिग्री, और चौथे का आपका करेक्ट आंसर बा रहने वाला था 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने आपको फिर से आंसर बता दिए। अब चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर 4 नंबर के आते हैं। तो पहला जो आपका आता है यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो डॉट डॉट कोण बराबर होते हैं। तो यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्ष अभिमुख कोण आपका इसका आंसर रहने वाला। ठीक है, हम आपको फिर से लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं आपके, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण पहले से लिखा है, सिर्फ आपको शीर्ष अभिमुख को लिखना है। फिर आपका आता है दूसरे सबसे अधिक बार आने वाले परीक्षण को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाले परीक्षण को बहुलक कहते हैं। तो बहुलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा रिक्त स्थान मूल बिंदु के निर्देशांक डॉट डॉट होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। ठीक है, ये आपको पहले से पता ही होगा। फिर आपका आता है चौथा 1 की घात 0 का मान होता है। तो यहाँ पर 1 की घात 0 का मान होता है आपका 1। ठीक है, 1 की घात 0 का मान 1 होता है, तो चौथे रिक्त स्थान का आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि आपके 4 नंबर की आती हैं। ठीक है, स्तंभ आ और बा में आपकी दी गई सही जोड़ी। तो जो आपकी पहली आती है -2 + 8 + -4, इसको आपको मैच करना है, ठीक है, 2 से। फिर जो आपकी दूसरी आती है 225/5, तो इसको आपको 45 से मैच कर देना है। फिर जो आपकी यहाँ पर तीसरी आती है -2 × -1 × -3, ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है -6 से। फिर जो आपकी यहाँ पर चौथी आती है 18 का 1/6, तो इसको मैच करना है आपको 3 से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न चला था सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपकी 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता रेखी की बहुपद की घात 1 होती है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। जो दूसरा आता है एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं।
तो यह भी आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 5 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बिंदु -2 -1 और -4 और 3 किसके चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो बिंदु आपके दिए हैं इनको बताना है कि यह कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। तो जो आपका यहाँ पहला बिंदु दिया गया -2 -1, यह आपका रहने वाला तृतीय। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहेगा ये आपका। ठीक है, तो आपको लिखना है बिंदु -2 -1 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया बिंदु -4 और 3, तो आपको लिखना है बिंदु -4 और 3 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, आपको लिखना है बिंदु -4 और 3 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है इसका अथवा x = 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो x + 4 का मान निकालना आपको, तो आप यहाँ पर देख लीजिए x + 4। ठीक है, तो आपका जो x का मान है वो आपका 1 यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में, तो आपको यहाँ पर x यहाँ पर 1 रख देना है और +4। ठीक है, तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 5वें का अथवा का आंसर करा दिया। 6वां जो आपका आता है, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। और इसका अथवा आता है, ठीक है, √5 है प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। और जो आपका इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं का उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का रहेगा। इसका अथवा आता 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आपका प्रश्न 6 दिया गया और प्रश्न 6वें का अथवा, जो आपका प्रश्न यहाँ पर 7 दिया गया और साथ ही प्रश्न 7वें का अथवा। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6वें का आंसर, जो आपका प्रश्न 6 दिया गया था, सरिता की वर्तमान आयु आपकी y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सरिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। 5 वर्ष बाद सरिता की आयु बराबर y + 5 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, सिर्फ आपको 2 लाइन लिखनी है। फिर आपका जो यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल करना था। तो इसमें आपको a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देना है। तो इस तरह से आपको ठीक है a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से इसको खोल देना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 7 + 2 √10, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6वें का अथवा का। अब चलिए आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 दिया गया था, जिसमें आपको 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम लिखने थे। तो पहली वस्तु का नाम रहेगा प्लेट, दूसरे के नाम आपका घड़ी, तीसरे का नाम सिक्का और चौथी वस्तु का नाम आपका गेंद। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम हो जाते हैं। आपका 7वें का आंसर करा दिया। फिर जो आपका 7वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो ये आपके यहाँ पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपका जो यहाँ पर गणित विषय पे वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर सॉल्यूशन का PDF, ठीक है, आप यहाँ पर सॉल्यूशन का PDF और पेपर का PDF दोनों PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको सभी विषय के कक्षा 9वीं के अक्टूबर महीने के मार्कशीट टेस्ट पे आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, तो जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।